नमस्कार, गर्जना न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जय शक्ति केरो साथ जटा पर गंग वह दिन रात डाक डमरू ना डमडमा। जय शक्ति केरो साथ जटा पर गंग वह दिन रात डाक डमरू ना डमडमाल शंख नाद करे छे। शिव ने बजो जीव दिन रात भोला न तब बजो जीव दिन रात। शिव ने बजो जीव दिन रात, हे भोला ने बजो जीव दिन रात। शिव ने बजो जीव दिन रात। करे छे शिवजी तांडव आज दिग्पालो ना ध્રુજતા हाथ જોઈને દેવો પપળે આજ। करे छे शिवजी तांडव आज नाचत ने शंका मृगमद पंका घम घम घमका घुघरू का ढोलू का ढंका होवत हंका डमम डंका डमरू का। नाचत ने शंका मृगमद पंका घम मम घमका घुघरू का ढोलू का ढंका होवत हंका डमम डंका डमरू का। रणतोड़ रणंका भेद भणंका गगन धणंका कहे रेशा जय देव जय जय देव जय देव सिद्धेशा हरण कलेशा मगन हमेशा माहेशा भोलेनाथ महादेव। नमस्कार, अभी हम सेक्टर 27 में ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर खड़े हैं। दीदी अंजू बहन से हम वार्तालाप करेंगे। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। आपको कब लगा कि आपको ओम शांति में जाना चाहिए? वैसे बचपन से ही मैं परिवार के साथ इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई थी और पहले तो मेरा ये लक्ष्य था कि मैं पढ़ लिख कर जॉब करूंगी और कुछ न कुछ सेवा से जुड़ूंगी समाज की। लेकिन जब ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जब मैं आई तब मैंने अपना धीरे धीरे जीवन परिवर्तन होते हुए देखा। मेरे जीवन में कुछ ऐसी बातें थी जो बुरे संस्कार थे, गुस्से से बोलना, वो सब धीरे धीरे इस ज्ञान में आने से निकलता गया। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपना जीवन ऐसा शांतिमय बनाना है। फिर मैंने निश्चय किया कि जीवन बनाना है तो इसी समाज की सेवा के साथ मुझे विश्व सेवा में भी लगाना है। तब से मैंने अपना जीवन इस ईश्वर विश्वविद्यालय से जोड़ा। कितने साल से आप ब्रह्मा कुमार से जुड़ी हुई है? ब्रह्मा कुमारी समर्पित रूप से पिछले 19 साल से मैं जुड़ी हुई हूँ। बचपन से वैसे परिवार के साथ आते थे और जब लगा कि नहीं, जीवन बनाना है, कुछ विश्व सेवा में ही लगाए, तो अपना जीवन मैंने इस परमात्मा की सेवा में लगाया है। तो मुझे आज बेहद खुशी है इस जीवन को समर्पित करने के लिए। यहाँ बहुत सारे लोग ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन वो दीदी का स्थान उन्हें कब प्राप्त हो सकता है, उसके बारे में ज़रा बताएंगे? हाँ जी, यहाँ बहुत सारे भाई बहन आते हैं, गृहस्थी भाई बहन भी आते हैं, अबाल वृद्ध हर कोई आता है। लेकिन दीदी मतलब समर्पित होना, मन वचन कर्म से जीवन सहित जब समर्पित होते हैं तब दीदी का टाइटल मिलता है। और ये इतना आवश्यक नहीं है कि हम सिर्फ अपना जीवन ही समर्पित करें, लेकिन घर गृहस्थ में रहते हुए भी जो भाई बहन परमात्मा के बताए हुए राह पर चलते हैं और अपना समय, संकल्प, श्वास सब कुछ ईश्वरीय श्रीमत अनुसार करते हैं, तो वो भी तो दीदी ही है हमारी तरह। इसलिए यहाँ सबको ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी का टाइटल दिया जाता है। और दीदी का टाइटल तो सिर्फ एक सम्मानवाचक शब्द है। बाकी गृहस्थी भाई बहन भी जब ऐसा जीवन बनाते हैं तो वो भी इतना उच्च बन जाते हैं। वो आम आदमी और ब्रह्मा कुमारी में ज्ञान में चलने वाले लोग, उनमें क्या फ़र्क होता है?
विशेष जब ये ईश्वरीय ज्ञान मिलता है तो हमारे सामने जो भी परिस्थिति आती है, समस्याएं आती है, तो हम उस समस्याओं को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं। और जो भी भाई बहन परमात्मा के बताए हुए इस ज्ञान को लेकर शायद कोई भी कारण से चल नहीं सकते हैं, तो उनके सामने कोई परिस्थिति आएगी, लेकिन क्या होता है कि वो परिस्थिति का चिंतन बार बार उनके मन में रहता है। और हमारा क्या रहता है कि परिस्थिति नहीं आएगी ऐसा नहीं है, परिस्थिति हमारे सामने भी आती है, लेकिन उसका जो चिंतन है, उसका जो प्रभाव है, वो लंबे काल तक नहीं रहता है। इतना फ़र्क है। वो विश्व में ब्रह्मा कुमारी का क्या रोल होगा भविष्य में? भविष्य में विशेष ब्रह्मा कुमारी का एक यही रोल है कि विश्व में सुख शांति का राज्य स्थापन करें। एक धर्म एक राज्य की स्थापना करने का ब्रह्मा कुमारी का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान वर्तमान समय से ही चालू है, जो भविष्य में प्रत्यक्ष होना ही है। धन्यवाद। ओम शांति। थैंक यू। ઓમ શાંતિ. આપનું નામ? જીવીભાઈ પ્રજાપતિ. કેટલા વર્ષથી આપ જ્ઞાનમાં ચાલો છો? હવે હું 16ની સાલથી જ ચાલુ છું. ओम शांति। आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम बीके अनिल। कब से आप ज्ञान में चल रहे हैं? मुझे 6 साल से ज्ञान है। वह पहले का जीवन, 6 साल पहले का जीवन और अभी जो आपका जीवन है, उसमें आपको क्या फ़र्क लग रहा है? उसमें बहुत फ़र्क है। जो पहले का जीवन होता है, मैंने महसूस ये किया है कि आज की कलयुगी दुनिया में हर एक मनुष्य को जब समझ मिलती है ना, तो इस कलयुगी जो चक्र है ना, उसमें फंस जाते हैं। लेकिन परमात्मा ने आकर हमारा हाथ पकड़ा और हमें ज्ञान दिया, और उस ज्ञान के बल पे आज हमारा जीवन एकदम श्रेष्ठ बन गया है। ओम शांति। ओम शांति। आपका नाम बताएंगे? कुमारपाल त्रिवेदी। बीके रूपाबेन त्रिवेदी. आप कब से ज्ञान में चल रहे हैं? करीबन 94 से। 94 से। आप भी 94 से. 90. तो 94 से पहले आपका जीवन और अभी जो आपका जीवन चल रहा है, उसमें आपको क्या फ़र्क दिखाई देता है? संस्कारों का काफ़ी परिवर्तन होता है, और सुख शांति वो तो सब ठीक है, बराबर है, लेकिन संस्कार जो कहते हैं ना कि भाई जब शरीर छोड़ते तभी आत्मा के साथ संस्कार जाते हैं, उसका परिवर्तन नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हमने ये अनुभव किया कि संस्कार परिवर्तन ज़रूर होता है। ये मेन बात है। ज्ञान तो मिलता ही है, ज्ञान तो सवाल नहीं, ज्ञान से तो पूरा समझो कि प्रकाश आ गया, वो सवाल नहीं है। लेकिन मेन जो बात है वो संस्कार परिवर्तन है, वो मेन है। आपका क्या कहना है रूपा? जब ज्ञान में चले नहीं थे, तो जब ऐसे जनरली लौकिक में ऐसे होता है कि जब शादी करते हैं तो बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस लेकर के चलते हैं, तो हमारे भी बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस थे। और फिर क्या होता है कि हमारी मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, तो वो उनका और हमारे संस्कार का क्लैशेस होता है। लेकिन जब ज्ञान में चले तो वो हमें पता चला कि हर एक के अपने अपने संस्कार हैं, उस अनुसार हर एक आत्मा एक्ट करती है, और उनका रजिस्टर वो ख़राब करते हैं अपने कर्मों से। तो हमें भी हमारे रजिस्टर का ध्यान रखना है, हमें हमारा रजिस्टर ख़राब नहीं करना है, और हमने जो परमात्मा ने जो ज्ञान दिया था उसी राह पर चलना है। तो इस हिसाब से जो लड़ाई झगड़े होते थे, जो आर्ग्यूमेंट्स होते थे, जो एक्सपेक्टेशंस होते थे, जो पूरे नहीं होते थे, तो बहुत दुख होता था, तकलीफ़ होती थी, उसमें से हम निकल गए। ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। क्या आप अपने आप को जो ब्रह्मा कुमारी ज्ञान में नहीं चल रहे, उससे आप अपने आप को अलग समझते हो? नहीं, वैसे नहीं है, लेकिन क्या है कि जब परमात्मा आते हैं इस सृष्टि पर और हमें नई दुनिया में ले जाने के लिए लायक बनाते हैं, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ये होता है कि ये आत्माएं अगर अपना संबंध नहीं जोड़ेगी, क्योंकि जब तक आत्मा परमात्मा के साथ अपना संबंध नहीं जोड़ती है तो उसे वर्षा नहीं मिलता है। तो ये होता है कि जो आत्माएं परमात्मा को नहीं पहचान पाई है, उनके रास्ते पे नहीं चल रही है, तो वो फिर सतयुग में नहीं आ पाएगी, उन्हें फिर से द्वापर के बाद ही आना पड़ेगा। तो थोड़ा ऐसे लगता है कि सब क्यों नहीं ज्ञान में चल सकते हैं, सब क्यों नहीं परमात्मा की उंगली पकड़ सकते हैं। अगर उनकी उंगली पकड़ेंगे तो सुख भी मिलेगा, ये कलयुगी दुनिया से छूट भी जाएंगे, और ऊपर से उनको स्वर्ग में 2500 साल तक सुख मिलेगा। तो वो हमें होता है कि सब ले। कुमार भाई, आपका क्या कहना है?
मेन जो है परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है मुख्य कि भाई आप शरीर नहीं हो आप आत्मा हो, ऐसा समझ करके मुझ परमात्मा निराकार शिव को प्रेम से याद करो तो आने वाली नई दुनिया सतयुग में आप देवी देवता बन करके जा सकते हो। तो हमने ज्ञान लिया है तो हमें तो उसका अधिकार मिल गया है। आप जो कहते हैं कि भाई आपके और दुनिया वाला में क्या फ़र्क है, तो फ़र्क ये मेन है कि हम दुनिया जो आ रही है नई दुनिया सतयुग, उसके लिए हम लायक है, अधिकारी है, और जो जिन्होंने ये ज्ञान नहीं लिया है उनके लिए हम कुछ नहीं कह सकते हैं, ये मेन है। थैंक यू बाबा जी, ओम शांति। ये शरीर का नाम है BK प्रकाश भाई। सेंटर 27 में खड़े हैं, ये सेंटर और आपका क्या नाता है? ये है एक स्कूल है, हम एक रूहानी स्टूडेंट है और भगवान के बारे में जो ज्ञान है उसमें हमको बहुत इंटरेस्ट है, इसलिए हम यहाँ आते हैं और स्कूल में पढ़ने के लिए और मनुष्य से देवी देवता बनने के लिए। ओम शांति। ओम शांति। આપનું નામ બા? મેં લૌકિક પરિવારમાં કાંતાબેન પ્રજાપતિ। પહેલાના જીવનમાં અને અત્યારમાં ફરક? હા, ઘણો ફરક, પણ આ તો પહેલાં પરિસ્થિતિ બહુ જ ખરાબ હતું। आता તો બાબાના જ્ઞાનમાં આવ્યા પછી સુરતથી એકદમ પરિસ્થિતિ શાંત વાતાવરણ છે, બધી શક્તિ આટલે જ ત્યાં સુધી તમારી જોડે આવું તો મને ચલાતું નથી, પણ આવું જવું તો ઘણી સેવા કરું, ચાલુ બાલું સેન્ટર ઉપર કહે તો પહેલો નંબર આવી જાઉં, તો બધી સેવાઓ જે દીદી કે અમે કરીએ। ઓમ શાંતિ। ઓમ શાંતિ। આપનું નામ બા? મંજુલાબેન ક્યાં રહ્યો છો? ઉનાવા। ઉનાવા। તો રોજ સેન્ટર ઉપર આવો છો? રોજ જાઉં છું। ઉનાવાથી? હા, મેં અવાય મને ના આવે, ધંધા ખરા ને એટલે અવાય કે ના આવે, પણ આવવાનું તો ખરું જ। આપનું નામ? BK ભૂમિ। ક્યાં રહેવાનું? અહીંયા ગાંધીનગર સેક્ટર 26માં જ। સેક્ટર 26માં રહો છો? કેટલા વર્ષથી જ્ઞાનમાં ચાલો છો? છેલ્લા 5 વર્ષથી, પણ બાબા કહે છે ને કલ્પથી આપણે જ્ઞાનમાં ચાલીએ છીએ, દરેક કલ્પે આપણને જ્ઞાન મળે જ છે અને પરમાત્મા આવીને જાતે જ પોતાનો પરિચય આપે છે। બરાબર। 5 વર્ષ પહેલાં અને અત્યારનામાં કઈ જીવનમાં ફરક પડ્યો? પહેલાં ક્રોધ બી ઢગલો હતો 100%, અત્યારે તો અંશ માત્ર થોડો ઘણો હશે। કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, અહંકાર બધું 100માંથી બહુ ઓછું, 99% તો ઓછું જ થઈ ગયું છે, ક્યાંક અંશ માત્ર ક્યાંક રહી ગયો હોય તો। ઓમ શાંતિ। આપનું નામ? રમણભાઈ પટેલ, ક્યાં રહેવાનું? સેક્ટર 8B ગાંધીનગર। તો પહેલાંના જીવનમાં અને અત્યારના જીવનમાં ફરક લાગે? પરમાત્માનું જે જ્ઞાન છે, બ્રહ્મા બાબાએ જે આપ્યું છે આપણને, એ ઊંચામાં ઊંચું જ્ઞાન છે। બધા જ જ્ઞાનોમાં આપણે ટોપ કહીએ તો આત્મા અને પરમાત્માનું અને સૃષ્ટિચક્રનું જે જ્ઞાન આપ્યું છે, બાબાને ઊંચામાં ઊંચું આપ્યું છે। જ્ઞાન, યોગ, ધારણા અને સેવા જો આ પરફેક્ટ કરીએ તો જીવન આપણું દેવાત્મા સ્વરૂપ બની જાય અને સત્યુગના આપણે માલિક બની શકીએ। ધન્યવાદ।